हेलो दोस्तों। आज हम लोग बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि कोई भी इक्वेशन को हम लोग कैसे इजी वे में बैलेंस कर सकते हैं। तो आप मुझे मिनिमम कम से कम जो है ना 5 मिनट का टाइम दीजिए। 5 मिनट में आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, 5 से 7 मिनट में, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन। तो कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, उस पर मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अब हमें इसको चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ पता अगर नहीं है कि बैलेंस है या नहीं है, तो अगर कुछ नहीं पता है तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ए दे दो, यहाँ पे बी लिखो, यहाँ पे सी लिखो, यहाँ पे डी लिखो। आपको जो अल्फ़ाबेट का मतलब है आप बस लिखते चले जाओ। ये तो पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आपको ये याद रखना है कि आप जो है ना यहाँ पे जितने एलिमेंट लिखा हुआ है ना, उस एलिमेंट को आप लिखते चले जाओ। जैसे इसमें कौन सा है, कार्बन है, तो कार्बन का एक अलग से ऐसा बना लो आप। एक आपको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बना लो। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बना लो। ठीक है, इतना तक अपन लोगों ने बना लिया यहाँ तक। अब वहाँ पे ये देखो, ये कार्बन जो है ना उसको ए जो लिखा हुआ वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे कार्बन है, मैं थोड़ा ऐसा एक चेंज कर लेता हूँ कलर। ये कार्बन है, कार्बन के लिए क्या है, ए है। ठीक है, एक मिनट दूसरा से करता हूँ। ये कार्बन के लिए ए है। तो अब देखो कि आप इस तरफ देखो रिएक्टेंट तरफ और इस तरफ प्रोडक्ट तरफ देखो। अगर ये ए के लिए कार्बन, तो यहाँ भी क्या है, सी है, सी के पास कार्बन है, तो यहाँ पे लिखेंगे A=C। जब भी आपको इसके तरफ दूसरे तरफ जाना है तो इक्वल टू का साइन देते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखो ये तो कार्बन का हो गया कि कार्बन यहाँ पे हो गया। अब ऑक्सीजन के लिए क्या है, यहाँ पे बी है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2B लिखेंगे, यहाँ पे 2B। अब इधर ए साइड रिएक्टेंट तरफ और कुछ नहीं दिख रहा है ऑक्सीजन, और दिखता है तो प्लस करके लिखते हैं, तो 2B। अब उस तरफ चल रहे हैं तो 2B=, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ दिख रहा है, सी की तरफ भी दिख रहा है, तो कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2C। एक और ऑक्सीजन लिख रहा है डी की तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे डी, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन कहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे है, H4 है, तो इसको रिप्रेजेंट कौन करा है, ए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4A। हाइड्रोजन और इस तरफ नहीं दिख रहा है तो इक्वल टू का साइन दे दो। यहाँ पे 2 दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2D। यहाँ तक लिखने के लिए आपको समझ में आ गया क्या? अगर यहाँ तक लिखने के लिए समझ में आ गया तो समझिए अपन 50% समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो आपको इजी लग रहा है या जो ज़्यादातर टाइम रिपीट हुआ है उसको आप 1 सपोज करो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी को 1 सपोज करेंगे। आप किसी को 1 सपोज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना कि इधर या तो उसको 1 सपोज करें जिस जो ज़्यादातर टाइम रिपीट हुआ हो, या तो उसको 1 सपोज करें जिसको 1 सपोज करने से हमारा ज़्यादातर इक्वेशन बैलेंस हो जाए। मतलब यहाँ पे आ जाए, हम बोलते हैं यहाँ पे कि लेट A=1। आप सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा अगर मतलब ज़्यादा अगर इधर उधर आपने कर लिया सपोज, तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, बट गलत नहीं होगा, सही होगा। हमने बोला कि A=1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर A=1 लिखा तो C= भी कितना हो जाएगा, 1, मतलब A=भी 1 और C=1। अब देखो जहाँ पे A की वैल्यू है ना वहाँ पे आप वैल्यू भर दो। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, 1 कितना लिखेंगे, 2D। तो कितना होगा, 4 2D। तो D कितना होगा, 4/2। इसको कैंसिल आउट करो तो कितना होगा, 2। तो D की वैल्यू कितना आ गया, 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्योंकि A की वैल्यू आ गया, C की वैल्यू आ गया, D की वैल्यू आ गया, B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 2B=2 इंटू सी की वैल्यू 1 है, पुट करो। डी की वैल्यू अभी भी कितना आया, 2 आया, तो उसको पुट करिए। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो। 2B=, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं, इतना तो पता ही होगा। 2 + 2, तो 2B कितना हो गया, 4।
तो b इक्वल टू कितना हो गया 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपको a की वैल्यू 1 आ गया, b की वैल्यू 2 आ गया, c की वैल्यू 1 आ गया और d की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब आपने यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली जो जो लिखा है ना उसके जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, आपने यही लिखा है। अब ABCD जहाँ जहाँ लिखा है ना उसकी वैल्यू पुट करते जाइए। आपने क्या लिखा है यहाँ पे, आपने लिखा है A, तो A की वैल्यू कितना है 1 है, तो आप 1 को पुट करो, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, तो 1 पुट कर दिया ठीक है। B कितना है 2 है, तो हमने 2 पुट कर दिया क्योंकि B की वैल्यू कितना है 2 आया। C की वैल्यू कितना है 1, तो हमने 1 पुट कर दिया। D की वैल्यू कितना है 2, तो हमने 2 पुट कर दिया। अभी हमारा जो है ना ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो गया। अब हमें चेक करना है कि रियली में बैलेंस है कि नहीं, तो यहाँ पे चेक कर लो। देखो 1 कार्बन है तो यहाँ भी ए साइड क्या है 1 कार्बन, यहाँ भी कितना 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी कितना 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ये ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 4 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया आपका बैलेंस्ड हो गया। क्लियर है, इसको एक बार देख सकते हैं, इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ उसको बैलेंस करके हम लोग देखते हैं कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक कोई भी अपना क्वेश्चन अपने छोटा टाइप आपको मैं देता हूँ, उसको आप करके बताइए, ठीक है। जैसे देखो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3, ठीक है। इसको बैलेंस करके बताइए इसको क्या होगा, कैसे बैलेंस करेंगे इसको। एक क्वेश्चन के रूप में मैंने दिया, इसको बैलेंस करके आप बताएंगे कि कैसे बैलेंस हुआ। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कुछ नहीं पता है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे A B और यहाँ पे क्या लिखेंगे C, ठीक है। अब एलिमेंट का नाम लिखना शुरू कर दीजिए FeO और यहाँ पे क्या हो गया, बस 2 ही होगा ना, यहाँ पे फेरस और ऑक्सीजन है। अब देखो यहाँ पे Fe यहाँ पे कितना है A है, तो A इक्वल टू यहाँ पे कितना है Fe2 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A इक्वल टू 2C। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन इस तरफ कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2B इक्वल टू ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3C। अब यहाँ पे किसी को आप देखो किसको 1 सपोज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम बोलेंगे सर A को 1 सपोज कर लो, ठीक है, या किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई सा दिक्कत नहीं। तो हमने बोला कि लेट A इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2C इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो B की वैल्यू निकाल लो, तो 2B इक्वल टू 3 इंटू C की वैल्यू पुट कर लो 1/2, तो 2B इक्वल टू कितना आ गया 3/2, तो B इक्वल टू कितना आएगा 3/2 इंटू 2 इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा 4, ये इतना आ गया। अभी ध्यान देना यहाँ पे, पहले सबकी वैल्यू पुट कर लो। तो A की वैल्यू कितना आ गया 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3, ठीक है। अब वैल्यू अब पुट करते जाइए, वैल्यू क्या क्या आया है सर, वैल्यू आया है A का 1 आया है, B का कितना आ गया है तुम्हारा, B का आ गया है 3/4 आ गया है, और C का कितना है, C का आया है हाफ आया है। एक चीज़ का याद रखना कि बैलेंस करते टाइम पे जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के किसी तरह फ्रैक्शन को जो है ना हटाना होता है, मतलब इसको डिनोमिनेटर को हटाना होता है। तो आप किसी ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करो कि हट जाए। अब देखो 4 है 2 है, तो डायरेक्ट क्या करो सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4Fe हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 3O2 हो जाएगा, गिव्स ये कितना हो जाएगा 2Fe2O3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। आप चेक कर सकते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो 4Fe, तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 जा 4, 4Fe हो गया। यहाँ पे 6 क्या हो गया 6O2, तो यहाँ पे कितना 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 6O2, ठीक है। तो ये भी बैलेंस हो गया। किसी को डाउट देख लो एक बार आराम से। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन में क्या रखेंगे,
कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसा आपको प्रैक्टिस के लिए, NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। मानते हमने ये दिया। थोड़ा पॉज करो वीडियो को और आप खुद से बना के एक बार देखो, उसके बाद मैं जो आपको सोल्यूशन देता हूँ उसको एक बार आप चेक करिएगा, ठीक है। तो आप करो एक बार। चलो अब मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे। तो आप पहला स्टेप क्या बोला, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D लिखो, हमको कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद एलिमेंट लिखना शुरू कर दो। एलिमेंट में कौन सा है, नाइट्रोजन है। फिर कौन सा आ गया, हाइड्रोजन है। फिर कौन सा आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। हमने यहाँ तक ऐसे लिख दिया। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 के लिए क्या A रिप्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन और इधर नहीं दिख रहा है तो इक्वल टू का साइन देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन इधर दिख रहा है तो इसके लिए क्या देंगे, C, तो इक्वल टू कितना हो गया, C हो गया। अब देखो हाइड्रोजन के बारे में बात आया, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3A। हाइड्रोजन इधर और नहीं दिख रहा है तो इक्वल टू का साइन। इधर कितना दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2D। चलो ऑक्सीजन की तरफ देखो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, O2 है, तो O2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2B इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें किसी को भी आप 1 सपोज कर लो, ठीक है। आप बोलोगे सर आप मतलब किसी को भी आप 1 सपोज करो। मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर A को 1 सपोज करेंगे ना तो हमारे यहाँ भी सोल्व हो जाएगा और यहाँ भी सोल्व हो जाएगा। तो हम A को सपोज कर रहे हैं 1। आप किसी को भी करोगे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलो लेट A इक्वल टू 1, तो हम लोग लिखेंगे A इक्वल टू 1 है तो C इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 1, मतलब A इक्वल टू 1 और C इक्वल टू 1। अब A की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2D हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा, 2D इक्वल टू 3, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब देखो D की भी वैल्यू आ गया, A की भी वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। 2B इक्वल टू C की वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस D की वैल्यू कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2B इक्वल टू इसको कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ये। अब 5/2 तो B की वैल्यू कितना होगा, B की वैल्यू यहाँ से यहाँ इसका मल्टीपल तो कितना होगा, 5/4 हो जाएगा। सबकी वैल्यू आ गया। अब ABCD जितना की वैल्यू आया था ना, सबकी वैल्यू को आप लिखो। तो क्या लिखे थे, फिर से इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O, ठीक है। इतना लिखा हुआ था। अब सबको वैल्यू आप लिखते जाओ यहाँ पे, सबकी वैल्यू लिखेंगे। A कितना आया है भाई, 1 आया है, सॉरी दूसरा पेन चेंज कर लेता हूँ, ये होगा थोड़ा समझने में। कितना आया, 1 आया है। B यहाँ पे लिखा हुआ था ना, तो B की वैल्यू कितना आ गया हमारा, B की वैल्यू आ गया है इस बार 5/4 आ गया है, ओके। C की वैल्यू कितना आ गया, C की वैल्यू 1 आ गया। D की वैल्यू कितना आ गया, 3/2। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो एक ही टाइम पे क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। एक बात और याद रखते हैं कि जब मल्टीप्लाई होता है तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 4NH3 प्लस यहाँ कितना होगा, 5O2 गिव्स, यहाँ कितना हो जाएगा, 4NO प्लस यहाँ पे कितना होगा, 2, तो यहाँ पे 6H2O, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो बनाया वो क्या सही है गलत है। तो देखो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन, थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ जिससे दिख नहीं रहा बराबर। यहाँ पे क्या है, 4 नाइट्रोजन, तो ये साइड देखो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन, इसका मतलब सही है। यहाँ पे देखो 4 3 जा 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन इधर और 6 ऑक्सीजन इधर, तो कितना होगा, 10। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये बैलेंस हो गया। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है सबको। चलो तो एक